हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की कि अदानी ग्रुप में निवेश से जीक्यूजी पार्टनर्स हुआ मालामाल। निवेश की वैल्यू 250% के आसपास बढ़कर 11.48 बिलियन हुई। इस हेडलाइन को आप देख सकते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर जो है सब्र का फल मीठा होता है, यही यहाँ पर दिख रहा है। कई अदानी ग्रुप के शेयरों के अंदर अच्छी खासी तेज़ी आई और जिनके अंदर तेज़ी अब तक नहीं आई उसके अंदर भी आने वाले समय में तेज़ी आ सकती है अगर प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर बढ़त देखने को मिली। जैसे कि कल हमने अदानी टोटल गैस की बात की थी, आज अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की भी हम बात करेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है, जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑपरेटर का गेम भी हो सकता है कि वो लोग राह देख कर बैठे हो, जैसे ही कोई बेचे वो ख़रीद ले, उसके बाद शेयर के अंदर तेज़ी आने की संभावना उस तरीके से भी रह सकती है। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें, थोड़ा सा टाइम दे, अगर किसी भी स्टॉक की अगर बात करें, फंडामेंटल अगर सुधरते हैं तो उसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर ऑपरेटर का भी गेम जो है मतलब कि काम नहीं आ सकता। क्योंकि अगर प्रॉफिट और रेवेन्यू किसी भी कंपनी का बढ़ता है तो उससे शेयर का प्राइस भी बढ़ने की संभावना रह सकती है। कल ही हमने चर्चा की थी अदानी टोटल गैस के ऊपर कि आने वाले समय में अगर कोई थोड़ा सा टाइम दे और भी मतलब कि तो इसके अंदर भी इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू जो है वो बढ़ सकते हैं। उसके अंदर जो है फिर उसका स्टॉक का प्राइस भी बढ़ने की संभावना रह सकती है। वैसे अभी 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट भी है, तो उसका इम्पैक्ट भी कई अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर के ऊपर पड़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और इसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी क्योंकि किसी जो है अभी जो करंट गवर्नमेंट है खास करके उसका जो है ग्रीन एनर्जी के अंदर अच्छा खासा फोकस है, इंफ्रा के अंदर फोकस है। तो और साथ साथ जो अदानी टोटल गैस है उनको भी फ़ायदा हो सकता है क्योंकि क्लीन एनर्जी है, वो भी नेचुरल गैस की अगर बात करें तो सरकार का जो है गवर्नमेंट का एक तो ये पॉल्यूशन अगर देखें तो जो कम हो, ऐसी कोशिश जो है रह सकती है आगे चलकर भी। और इसी वजह से इन्होंने ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि वो भी जो है एक रोज़गार जो है वो पैदा कर सकते हैं, नए रोज़गार जो है बन सकते हैं उससे, तो उसके ऊपर भी अच्छा खासा फोकस रहता है। तो वो अदानी एंटरप्राइज जो है उसको भी अच्छा खासा फ़ायदा मतलब कि एक उसके अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है मोमेंटम के चलते अगर देखें। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो कई शेयरों के अंदर तेज़ी की संभावना भी रह सकती है। अब हम आगे देखते हैं इस रिपोर्ट को कि जीक्यूजी पार्टनर्स के चेयरमैन और CIO राजीव जैन ने अदानी ग्रुप में पैसा लगाकर महज 1.5 साल से भी कम वक्त में 2.5 गुना तक रिटर्न कमाया है। जबकि कोई इसके ऊपर मतलब कि भरोसा नहीं कर रहा था। हमने भी यहाँ पर जो है तभी चर्चा की थी कि कहीं ना कहीं अदानी ग्रुप जो है फाइट बैक कर जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके फाइट बैक कर फिर से इसके अंदर तेज़ी आ सकती है। वो सभी वीडियो अभी भी मौजूद है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। और जिनके अंदर ये जीक्यूजी ने इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी डिटेल में कि इसके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं क्योंकि ये भी जो है काफ़ी रिसर्च कर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी लंबे समय के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे देखते हैं कि 2023 जनवरी में हिडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद जैन ने अपनी फर्म जीक्यूजी पार्टनर्स के जरिए अदानी एंटरप्राइज की कई कंपनियों में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अंदर एक अदानी एनर्जी सॉल्यूशन भी है। अगर आपको ये लगता है कि आपके शेयर का प्राइस अब तक नहीं बढ़ा ज़्यादा, तो ये भी देखिए कि इन्होंने जीक्यूजी पार्टनर्स ने भी अगर देखे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में देखिए, इसके अंदर भी इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अंदर अभी ज़्यादा तेज़ी नहीं आई, लेकिन आने वाले समय में तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। और मार्च 2023 में किया पहला बड़ा निवेश। और मार्च 2023 में जैन ने अदानी ग्रुप की कुल 4 कंपनियों में 15,400 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इसके तहत अदानी पोर्ट्स में 5,300 करोड़ रुपए, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर 1,900 करोड़ रुपए का निवेश किया है इन्होंने, तब किया था। इसके ऊपर आज हम जो है आज या कल जो है डिटेल में भी चर्चा करेंगे कि क्यों इसके अंदर ज़्यादा तेज़ी अब तक जो है नहीं आई और क्या आगे चलकर इसके अंदर तेज़ी आ सकती है या नहीं, उसकी भी हम एनालिसिस करेंगे। आगे देखते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी, इसके अंदर भी इन्होंने 2850 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। और अदानी एंटरप्राइज, इसके अंदर जो है तकरीबन 5,400 करोड़ रुपए का निवेश किया था। $1.88 बिलियन का ये निवेश बढ़कर अब जो है $4.8 बिलियन हो गया है। मतलब इसमें 2.5 गुने से भी ज़्यादा की वृद्धि हुई है। जून 2023 में दूसरा बड़ा निवेश, तो जून 2023 में जैन ने अदानी एंटरप्राइज में 4,100 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसके साथ साथ AESL यानी कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, आई थिंक इसी की बात हो रही है, इसके अंदर भी 2,650 करोड़ रुपए और अदानी ग्रीन एनर्जी में 4,600 करोड़ रुपए का निवेश किया। और कुल मिलाकर जो है ये $1.34 बिलियन का निवेश था, जिसकी वैल्यू आज बढ़कर $2.35 बिलियन हो गई। और अगस्त 2023 में तीसरा बड़ा निवेश, तो अगस्त 2023 में जैन ने अदानी पावर में 8,700 करोड़ रुपए का निवेश किया था। अदानी पावर में किया गया ये $1.1 बिलियन का निवेश अब बढ़कर $2.7 बिलियन का हो गया। मतलब निवेश लगभग 2.5 गुना हो गया है। और अब आखिर में देख लेते हैं कि इसके अलावा जीक्यूजी पार्टनर्स ने अंबुजा सीमेंट में भी निवेश किया है। मैंने इसके ऊपर जो है कई बार चर्चा की है। अंबुजा सीमेंट और ACC
और सांघी इंडस्ट्रीज़, इन सब के ऊपर भी आप चाहे तो नज़र बना के रख सकते हैं, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है अगर वही सत्ता में आती है तो उनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अच्छा खासा फोकस है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर बूस्ट मिलता है तो उससे ये सीमेंट की डिमांड जो है बढ़ सकती है और इनके शेयरों में तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो इसके ऊपर भी आप चाहे तो अपना नज़र बना के रख सकते हैं। थोड़े से मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसके अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी तेज़ी आ सकती है, तो आप चाहे तो इसके ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बात की, और अंबुजा सीमेंट में भी इन्होंने निवेश किया और इसने कंपनी में 3.4% हिस्सेदारी खरीदी है, जिसकी मौजूदा वैल्यू 4,265 करोड़ रुपए है। यही नहीं, इस साल जनवरी से मार्च के बीच GQG ने अदानी ग्रुप के सभी शेयरों में कुछ खरीदारी की, जिसकी मौजूदा वैल्यू 8,288 करोड़ रुपए है। कुल मिलाकर जैन ने ग्रुप में $4.3 बिलियन का निवेश किया है, जो अब बढ़कर $11.48 बिलियन हो गया है। तो ये इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लॉन्ग टर्म में जो है एक निवेश करने का काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन बीच बीच में आप जहाँ भी आपको ठीक लगे एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जहाँ भी कुछ स्टॉक के अंदर अगर ज़्यादा करेक्शन आए और सोल्ड टेरिटरी के आसपास हो, तब एक इसके अंदर एक जहाँ बाउंस बैक की संभावना लगे, वहाँ पर अगर आप चाहे तो छोटा सा एक जो है ट्रेडिंग लेना चाहे तो ले सकते हैं, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल बात करें अदानी टोटल गैस की, तो कई बार इन्होंने जो है एक अच्छी खासी ट्रेडिंग के मौके दिए, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी 2 बार जो है ये 850 के आसपास आया था, तब हमने बात भी की थी कि यहाँ पर इस एक बाउंस बैक दे सकता है, और 850 से 2 बार जो है ये 1,000 रुपये तक गया। अब इस बार वापस से 1,000 रुपये तक गया था और कल इसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा भी की थी। तो एक एग्जाम्पल की बात है। और बाकी लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो कई शेयरों में अच्छी तेज़ी की संभावना हो सकती है। और आज के वीडियो में इतना ही, और अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही लें। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।